जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती से महादेव जी ने कहा। अब राम जन्म होने के और भी अन्य कारण सुनो। हे मुनि, पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। संसार में एक केकई देश प्रसिद्ध है। वहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता था। वह धर्म में दृढ़, नीति की खान और प्रतापी, सीलवान और बलवान था। उस राजा के दो वीर पुत्र, सब गुणों के धाम और बड़े रणधीर उत्पन्न हुए। राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। उसकी भुजाओं में बहुत बल था। वह संग्राम में चलायमान नहीं होता था। भाइयों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और आप हरि भगवान की आराधना करने के लिए वन को चले गए। तब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई हुई। फिर वेद विधि से कहे अपनी प्रजा का भली भांति से पालन करने लगा। कहीं लेस मात्र भी पाप नहीं रह गया। राजा का हितकारी और चतुर मंत्री, धर्म रुचि, शुक्र के समान नीति का ज्ञाता था। मंत्री चतुर, भाई बलवान और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था। साथ में अपार चतुर्गनी सेना थी, जिसमें बहुत योद्धा थे जो सब समर में जूझने वाले थे। सेना देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घोर ध्वनि में जुझाऊ बाजा बाजने लगे। दिग्विजय के निमित्त अपनी सेना सवार कर और शुभ दिन देखकर राजा डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया। उसने भुजाओं के बल से सातों द्वीप अपने अधीन कर लिए। सब राजाओं को कर लेकर छोड़ दिया और उस समय पृथ्वी मंडल का चक्रवर्ती प्रताप भानु था। अपनी भुजाओं के बल से संसार को वश करके अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि से के सुख समय अनुसार भोगने लगा। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई। सब प्रजा सुखी थी, किसी को कोई दुख नहीं था। सब स्त्री पुरुष धर्मात्मा और दयालु थे, सुंदर थे, धर्म में रुचि रखने वाले थे। और धर्म रुचि मंत्री भी भक्ति हरि के चरणों में थी। वह राजा की भलाई के लिए उसकी नीति सिखाया करता था। गुरु, देवता, साधु, पितृ और ब्राह्मण, इन सब की राजा सदैव सेवा किया करता था। वेदों में जो राजधर्म कहे हैं उन सबको आदर सहित सुख मानकर राजा करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान विधि पूर्वक करता था और श्रेष्ठ शास्त्र, वेद व पुराण सुनता था। अनेक बावली, कुआं, तालाब, फुलवारी, सुंदर बाग, ब्राह्मणों के घर और सुंदर देव मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। पुराण और वेदों में जितने यज्ञ कहे हैं वे राजा ने प्रसन्नतापूर्वक हजार हजार बार किए। राजा के मन में उन यज्ञों के फल की इच्छा नहीं थी। ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो करता था वह सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर देता था। एक बार राजा सुंदर घोड़े पर चढ़कर शिकार का सामान सजाकर विंध्याचल के घने वन में गया। वहाँ बहुत से उत्तम हिरणों का शिकार हुआ। वन में घूमते हुए राजा ने एक सूअर को देखा। दांतों के कारण ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को पकड़ राहु वन में छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से मुंह में नहीं समाता और क्रोध के वश उगलता भी नहीं। यह तो सूअर की भयानक दाढ़ों की शोभा कहीं। उसका शरीर भी ऊंचा और बहुत मोटा था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुर्राता हुआ चौकन्ना हो इधर उधर कान उठाकर देखने लगा। नील पर्वत की चोटी के समान बड़े सूअर को देखकर राजा ने घोड़े का चाबुक मारकर दौड़ाया, क्योंकि साधारण हाँकने से निर्वाह नहीं होता था। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को देखकर सूअर पवन गति से भाग चला। राजा ने तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया और बाण को देखते ही वह पृथ्वी में चिपक गया। राजा ने तक्कर बाण चलाए, तब सूअर ने छल करके अपना शरीर बचा लिया। कभी दिखाई देता और कभी छिपता वह भागता था। राजा मारे क्रोध के उसके पीछे लगा हुआ था और भागता हुआ सूअर दूर ऐसे वन में चला गया जहाँ हाथी घोड़ों का निर्वाह नहीं था। राजा निपट अकेला था। वन में कठिनाई बहुत थी तो भी राजा सूअर का पीछा नहीं छोड़ता था। सूअर ने राजा को बड़ा धीर देखा तो भागकर पर्वत की एक गहरी गुफा में घुस गया। वहां अपना पहुंचकर न देखकर राजा पछताता लौटा। उसे घने वन में मार्ग भूल गया और थकावट से ही राजा उदास घोड़े समेत भूखा प्यासा व्याकुलता से नदी तालाब ढूंढते हुए पानी के लिए अचेत हो गया। फिर वन में भटकते राजा ने एक आश्रम देखा। उसमें एक राजा कपट से मुनि के वेश में रहता था, जिसका देश
प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना कुसमय जानकर वह घर नहीं गया और उसके मन में बहुत लज्जा हुई। वह अभिमानी राजा प्रताप भानु को भी नहीं मिला और क्रोध को मारकर कंगाल के समान वह वन में तपस्वी के वेश में रहता था। उसके पास राज गया तब उसके पास जब राजा गया तब उसने पहचान लिया कि वह प्रताप भानु है और मारे प्यास के राजा ने उसे नहीं पहचाना और सुंदर वेश देखकर उसे महामुनि समझा। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु परम चतुर राजा ने अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने सरोवर दिखला दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर घोड़े सहित स्नान और जलपान किया। तब थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ। तब वह मुनि राजा को अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर आसन दिया। फिर कोमल वाणी से वह तपस्वी बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवा होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले किस कारण फिरते हो? चक्रवर्ती कैसे तुम्हारे लक्षण हैं और तुम्हें देखकर मुझको बहुत ही दया लगती है। राजा ने कहा, हे मुनि, प्रताप भानु एक राजा है, उसका मैं मंत्री हूँ और शिकार खेलता हुआ मार्ग भूल गया हूँ। बड़े भाग्य है जो आपके चरणों के दर्शन हुए। मुझे आपका दर्शन दुर्लभ है, इसे मैं जानता हूँ कि कुछ भला होने वाला है। उस मुनि ने कहा, हे तात, अब अंधेरा हो गया, यहाँ से तुम्हारा नगर 700 योजन है। हे सुजान, रात भयावनी है और रास्ता नहीं सूझता, ऐसा जानकर आज यहीं रुक जाओ, प्रातःकाल होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे होनार होती है वैसा ही हो जाता है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। जैसा होना होता है प्रकृति उसी हिसाब से कर देती है, या तो आप ही उसके पास आ जाती है या उसे वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर मुनि आज्ञा सिर पर रखकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने बहुत भांति से मुनि की बड़ाई की, उसके चरणों में प्रणाम करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर कोमल और सुहावनी वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर आप अपना नाम बताइए। राजा ने उसे नहीं जाना, परंतु वह राजा को जानता था। राजा का हृदय निर्मल था, वह कपट में चतुर था। एक तो शत्रु क्षत्रिय, तिस पर भी राजा छल बल से काम निकालना चाहता था। अपने राज्य सुख को याद कर वह शत्रु दुखी था। कुम्हार के आवे की अग्नि के समान हृदय जलता रहता था। राजा के सरल वचन सुनकर और बैर याद कर मन में बहुत प्रसन्न हुआ। वह कपट से भरे कोमल वचन युक्ति पूर्वक बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और परिधीन हैं। राजा ने कहा, आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और अभिमान से रहित होते हैं, अपने आप को छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने से सब प्रकार की भलाई है। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि अकिचन ही भगवान के प्यारे हैं। आपके समान निर्धन भिखारी गृहहीनों पर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह होता है। आप जो कोई हो सो हो, आपके चरणों को प्रणाम है। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। कपटी मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विशेष विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके बोला, सुनो राजन, मैं शुद्ध भाव से कहता हूँ, यहाँ रहते मुझको बहुत समय बीत गया। अब तक न कोई मुझे मिला, न मैं किसी को जानता हूँ, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा तपस्वी वन को भस्म करने को अग्नि के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं चतुर मनुष्य को भी धोखा हो जाता है। मोर देखने में सुंदर होता है, अमृत के समान बोलता है, पर भोजन उसका क्या होता है? सांप। इसी कारण वन में छिपा रहता है और भगवान को छोड़कर किसी से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं। प्रभु भगवान तो बिना जाने सब कुछ जानते हैं, फिर लोक को रिझाने से क्या फ़ायदा? कौन सी सिद्धि है? तुम पवित्र व सुंदर बुद्धि वाले हो, मुझे बहुत प्यारे हो, मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब तुमसे बात क्या छिपाऊं, तो मुझको बड़ा भारी दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीन वचन कहता, त्यों तो राजा का विश्वास बढ़ता जाता। तब राजा को कर्म मन वाणी से अपने वंश में देखा, तब वश में देखा और तब बगुला भगत तपस्वी बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह राजा सिर नवाकर बोला, मुझको अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ बताकर कहिए। कपटी मुनि बोला, सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से एक तनु नाम हुआ। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ
दुर्लभ नहीं है। तप के प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तप के प्रताप से ही विष्णु भगवान जगत की रक्षा करते हैं और तप के प्रताप से ही रुद्र संहार करते हैं। तुमसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। यह सुनकर राजा को अत्यंत स्नेह हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। उसने कर्म, धर्म, अनेक इतिहास, वैराग्य और ज्ञान का वर्णन किया। उत्पत्ति, पालन और प्रलय की अनेक आश्चर्य भारी कथाएं कही और यह सुनकर राजा उस तपस्वी के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तब तपस्वी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया है, सो मुझे भला लूँगा। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे अत्यंत स्नेह हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता सत्यकेतु थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि जानकर नहीं कहा। हे तात, तुम्हारा सीधापन, प्रीति, विश्वास और नीति वे चतुरता से मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। अब मैं निसंदेह प्रसन्न हूँ। हे राजन, जो मन में इच्छा हो वही मांग लो। ऐसा सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करने लगा। हे कृपया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तथापि प्रभु को प्रसन्न देखकर कठिन वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से रहित शरीर हो, संग्राम में मुझे कोई नहीं जीते, सो कल्प तक पृथ्वी पर मेरा एकंटक एक छत्र राज्य हो। तपस्वी बोला, हे राजन, ऐसा ही हो। एक बात कठिन है, सो सुन लो। राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा। तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं, उनके कोप से कोई नहीं रक्षा नहीं कर सकता। हे राजन, ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण वश से किसी की जबरदस्ती नहीं चलती। दोनों भुजा उठाकर मैं सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों को श्राप बिना किसी समय तुम्हारा नाश नहीं होगा। उस मुनि के वचन सुन प्रसन्न हो। राजा बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपया निधान, आपकी प्रसन्नता से अब मेरा सब समय कल्याणकारी है। एवं वस्तु कहकर कपटी मुनि, वन में हमारा मिलना और मन में रास्ता भूल जाना किसी न किसी बात का प्रतीक है, और यदि कहोगे तो इसमें मेरा दोष नहीं है। हे राजा, मैं तुमसे इसलिए मना करता हूँ कि इस बात के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश होगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, यह प्रकट होने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश है और किसी उपाय से नहीं। चाहे हरि हो, शिव जी भी मन में कोप करे तो तुम्हारा नाश नहीं है। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है? जो ब्राह्मण कोप करे तो गुरु रक्षा करता है, किंतु गुरु के विरोध से कोई रक्षक नहीं है। यदि आपके कहने पर मैं न चलूं तो चाहे नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं, परंतु प्रभु एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयंकर होता है। कौन सा उपाय है जो कौन से उपाय से ब्राह्मण वश में हो? और कृपया करके कहिए, हे दीन दयालु, आपको छोड़ और मैं किसी को अपना हेतु नहीं मानता या नहीं देखता। मुनि बोले, सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय हैं पर कष्ट से होते हैं। सुनो, एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता, क्योंकि जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक किसी के घर और गांव में नहीं गया। जो न जाऊँ तो तुम्हारा काम नहीं बनता, और आज यह बड़ा असमंजस है और आ पड़ा मेरे ऊपर। यह सुनकर राजा मधुर वाणी से बोला, हे नाथ, वेद में ऐसी नीति कही है, बड़े लोग छोटे लोगों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं, अतः समुद्र के सिर पर फैन बहता है और पृथ्वी सदा अपने सिर पर रेणु धारण करती है। ऐसा कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सह लीजिए। आप सज्जन और दयालु होते हैं। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं
अवश्य तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि मन, कर्म और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव ये तभी फल देते हैं जब छिपा कर किए जाएं। हे राजन, जो मैं रसोई बनाऊं और तुम्हें परोसूं तो तुम कोई नहीं जान पावे, और तुम कोई नहीं जान पावे। वह अन्न जो खाएगा वही तुम्हारे वश में हो जाएगा। फिर उनके घर जो जिमेगा वो ही वश में हो जाएगा। घर जाकर यही उपाय करो और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। रोज 1 लाख नए ब्राह्मण परिवार आमंत्रित करो। मैं तुम्हारे संकल्प भर भोजन बनाऊं। हे राजन, इस विधि से बहुत थोड़े ही कष्ट से सब ब्राह्मण वश में हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, होम, यज्ञ और पूजा करेंगे। इस प्रसंग से सहज ही सब देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक बात तुमको मैं बतला देता हूँ कि इस वेश में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लूँगा। तपस्या के बल से उसको अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। मैं उसका वेश धरकर सब भांति से तुम्हारा कार्य करूँगा। बहुत दिन रात बीत गए, अब शयन करो। हे राजन, बहुत रात बीत गई, अब शयन करो। हे राजन, तुमसे हमारी तीसरी भेंट होगी। तप बल से मैं तुमको घोड़ा सहित सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वेश धर कर आऊँगा और जब एकांत में बुलाकर सब वृत्तांत सुनाऊंगा तब मुझे पहचान लेना। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो रहा। तब वह कपटी तपस्वी अपने आसन पर बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु वह कपटी कैसे सोता उसे बहुत सोचता। उसी समय काल केतु राक्षस वहाँ आया, जिसने शुक्र बना कर राजा को बुलाया था। वह तपस्वी राजा का परम मित्र था और स्वयं बहुत प्रकार का छल कपट जानता था। उसके 100 लड़के और 10 भाई थे। वे बड़े दुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने पहले ही उन सबको युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया जिससे बैरी का नाश हो। वही उपाय रचा। भावी के वश में होने के कारण राजा कुछ नहीं जान पाया और तेजवान शत्रु अकेला हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिरमातर शेष रह जाने पर भी राहु अब भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उठकर सुख पूर्वक मिला। मित्र को सब कथा सुनाई। राक्षस सुख पाकर बोला, सुनो राजा, यदि तुम मेरे उपदेश के अनुसार काम करोगे तो अब इस शत्रु को भी मैं साध लूँगा। सोचकर छोड़कर अब तुम सो रहो। विधाता ने बिना औषधि के व्याधि को नष्ट कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ से नष्ट करके 4थे दिन आकर तुमसे मिलूंगा। तपस्वी राजा को संतोष देकर वह बड़ा कपटी व महाक्रोधी राक्षस चला। प्रताप भानु का घोड़ा सहित सोते ही घर पर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास शयन कराए, घोड़े को घुड़शाला में बांध दिया। फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया। पर्वत की गुफा में ले जाकर अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर रख दिया। आप पुरोहित को रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर सो रहा। सवेरा होने से पहले ही राजा जाग पड़ा और अपने महल में देखकर अचरज माना। मुनि की महिमा स्मरण कर राजा चुपचाप उठा, जिससे रानी को भी पता न हो। उसी घोड़े पर चढ़कर वन को गया और नगर के किसी नर नारी ने भी नहीं जाना। दोपहर होने पर राजा आया। तब घर घर उत्सव हुआ। आनंद बधाई बाजा बजने लगे। पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित होकर देखने लगा और उसी काम का स्मरण हुआ आया। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि के चरणों में मति लीन रही और समय जानकर पुरोहित रूपी राक्षस आया और एकांत में ले जाकर सब बातें कहकर समझा दिया। राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुआ। भ्रमवश कुछ ज्ञान न रहा। तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को सकुटुंब न्योता दिया। पुरोहित ने 6 रस के 4 प्रकार के भोजन जैसे सूप शास्त्र में कहे ये बनाए। अपनी राक्षसी माया से अगण्य रसोई तैयार करी। अनेक प्रकार के पशुओं को मांस पकाया और उसमें दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। भोजन के लिए सब ब्राह्मणों को बुलाया। चरण धोकर आदर सहित सबको बिठाया। राजा के परोसने लगते ही आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों तुम सब उठकर घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर विश्वास मान सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा घबरा गया। उसकी बुद्धि मोह से ऐसी भ्रमित हो गई होनहार के वश मुख से बात नहीं निकली। तब ब्राह्मणों
ने कुछ विचार नहीं किया और कोप करके बोले, हे मूढ़ राजा, तुम अपने कुटुंब समेत जाकर राक्षस हो जाओ। हे क्षत्रिय धम, तूने ब्राह्मणों को बुलाकर सहपरिवार भ्रष्ट करना चाहा, ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया। तू सहपरिवार नष्ट होगा, 1 साल के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे वंश में जल देने वाला भी कोई नहीं होगा। श्राप सुनकर राजा डर से व्याकुल हो गया। फिर गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर भौचक्के हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना हुआ था। वहाँ न भोजन था, न रसोईया था, न ब्राह्मण था। तब राजा लौट कर आया, मन में बड़ा सोच हुआ। फिर राजा ने सब वृत्तांत ब्राह्मणों को सुनाया और मारे तुर्क के घबराकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, होनहार नहीं मिटती, यद्यपि तुमने अपराध नहीं किया। ब्राह्मणों को महाघोर श्राप किसी के लिए अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले। जब यह समाचार नगर के लोगों को सुना तो वे चिंता करने लगे और देव को दोष देने लगे। जिसने हंस बना तो दिया, कौवा बना दिया। हंस बनाते समय उसको कौवा बना दिया। ऐसे धर्मात्मा राजा को राक्षस कर दिया, हंस के होते हुए कौवा बना दिया। पुरोहित को घर पहुंचाकर असुर ने कपटी मुनि को सब हाल कह सुनाया। तब उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेज दिए। तब सब अपनी अपनी सेना सजाकर सब राजा लोग चढ़ाए। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से नित्य लड़ाई होने लगी। सब योद्धा रण में जूझ गए। राजा भाइयों सहित पृथ्वी पर गिरकर मारा गया। सत्यकेतु के वंश में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप कैसे असत्य हो सकता था। सब राजा शत्रु को जीतकर नगर फिर से बसाकर विजय और कीर्ति को पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, जब किसी को विधाता उल्टा होता है तब उसको धूलि समेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुनि सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय पाकर परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। और आगे की कथा भक्तजनों कल बताएंगे। और यही प्रताप भानु, क्योंकि इसको वरदान मिला था, ब्राह्मणों का श्राप था कि तू राक्षस हो जाएगा। ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, परंतु विधाता के लिखे को कोई नहीं मेट सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। इतना महाप्रतापी राजा और अंत में क्या बना, राक्षस। और किस कारण, वो उसके बैर के कारण कि राजा ने उनको जीत लिया था। परंतु भक्तजनों, हम यही कहते हैं भगवत प्रेमियों, कथा प्रेमियों, यदि हमारा किसी से बैर है, आज के युग में तो हर इंसान का किसी ना किसी से बैर है, परंतु बैर अपनी जगह है, परंतु किसी को ऐसा कष्ट या ऐसा कष्ट मत दो कि उसको ऐसा भोगना पड़े और फिर बाद में आपको भी भोगना पड़े। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।